Hi students, now we are going to discuss one of the topic from class 8 chapter square and square roots. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको ये समझ में आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब तीन होता है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? एक किसी तीन चीज का सेट होता है। और पाइथागोरियन जो है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। वो कहाँ के थे? ग्रीक के थे। ठीक है, ये मैथमेटिशियन ग्रीक के थे और उसी के नाम पे पाइथागोरियन आया हुआ यहाँ पे पाइथागोरियन। और ये क्या है? ट्रिपलेट। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, थ्री द नेचुरल नंबर्स ए बी सी आर सेड टू बी फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे? जब जो हो वो क्या हो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सबसे यहाँ पे एक चीज हमेशा कंडीशन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे कि सी यहाँ पे क्या है, एक बड़ा, मतलब ये सी जो है सबसे बड़ा है, ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, ये लिख लीजिए इसको। और ये जो है आपको कंडीशन हमेशा याद रखना होगा, जो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन क्या है, बी। तब यहाँ पे ये चीज को हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ये अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो छोटा नंबर होगा उसमें से कोई भी कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। और एक और फॉर्म होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ठीक है, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्म है। ये फॉर्म हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए। क्या करने के लिए इसको यूज करते हैं? चेक करने के लिए। इसको चेक करने के लिए कोई भी तीन नंबर जो है, ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन है कि नहीं है, उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम इसका एग्जांपल इसका बताते हैं, फिर इसका सेकंड फॉर्मेट इसका बताते हैं। जैसे 3 4 5। ठीक है, अब एग्जांपल एक हम देते हैं इसका, एक एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमको चेक करना है को 3 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो सबसे पहला है 3 4 5। आप यहाँ पे समझिए 3 4 5, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर सी है, 5 है। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। और ए इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। और बी इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फुलफिल कर रहा है? तो तब होगा सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5 का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। बी का कितना है, 4 का स्क्वायर। सो 5 का होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये होगा 16। सो 25 इक्वल्स टू 25। तो ये क्या होगा, हेंस therefore hence 3 4 5 forms Pythagorean triplet. Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चेक करने के लिए आता है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं, आप उसको क्वेश्चन को चेक करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है। ठीक है, कुछ हम इसका क्वेश्चन डाल देते हैं, ऐसे ही चेक करना है आपको। अगर ये एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल बता देते हैं इसका, तब आपको कुछ क्वेश्चन डालते हैं। एक क्वेश्चन बता लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 2। इसमें एक लेते हैं क्या, 6 7 8। ये क्या है, 6 7 और 8। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? यू कैन सी हियर द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज द 8. So we will pick here c equals to 8 and a equals to 6 and b equals to 7. Okay, now we can apply the condition of Pythagorean triplet. That means c square equals to a square plus b square, c square equals to a square plus b square. Please check, is it in Pythagorean triplet or not? So we can write here c square equals to a square plus b square. So the value of c you can observe here is 8 square and the value of a that is a 6 square and plus 7 square. Okay, so 8 square that is 64 and 6 square that is 36 and 7 square that is 49. Okay, so we can write here 64 equals to 9 6 15 3 4 7 180. This 46 not equals to 85. So we can say, so hence 6 7 8 is not form PT stand for पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं 8 लेते हैं, c इक्वल टू 8, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या होता है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सारा का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। सी का यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सबको देखें यहाँ पे 64 प्लस 8 इक्वल टू 85। तो कभी हो नहीं सकता, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है।
तो कुछ क्वेश्चन अब आपको देते हैं, उसमें आपको चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। 10, 24, 26, 10, 24 और 26 ये है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 जैसे आपको बताया वैसे ही चेक करना है ये कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन इसका हम डाल देते हैं। 14, 48, 50, 14, 48, 50, 50 और नेक्स्ट है 12, 5, 13, नेक्स्ट 6, 8, 10, 6, 8, 10 और नेक्स्ट जो है वो क्या है 7, 8, 10, 7, 8, 10 आपको ये चेक करना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है। ओके, अब इसका हम लोग सेकेंड रिजल्ट इसको समझते हैं, इसका सेकेंड रिजल्ट। उसमें एक क्वेश्चन बताते हैं, इसका सेकेंड पार्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक सेकेंड फॉर्म होता है, उसको हम लोग उसको यूज कहाँ पे करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने में। ये आप जो उसको चेक करने में करते हैं, अब इसका यूज करेंगे फाइंड करने में। ठीक है, इसमें जैसे है आप देख सकते हैं क्या हुआ है इसमें 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। m कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे, और ये जो होगा हमेशा ये हम लोग को देखेंगे अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो हम लोग ये दोनों में लेंगे, और अगर इवेंट नंबर दिया हुआ है ये हम लोग इवेंट नंबर के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और ये दोनों के लिए जो होगा ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये होगा ऑड नंबर के लिए हम लोग सिलेक्शन। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा है इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर, और 2m सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 2m जो है स्मॉलेस्ट नंबर, और m जो है वो एक क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड pt if one number is 14। अब देखिए यहाँ पे one number is 14, if one number is 14। अब यहाँ पे देखिए 14 और है कि इवन है, ये इवन है तो हम लोग इवन के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसी को इक्वल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी क्या होगा 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये एक इवेंट नंबर है, ये इवेंट नंबर ये इसका इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2m इक्वल्स टू कितना है 14, सो m इक्वल्स टू क्या होगा 14/2, सो m का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, m का वैल्यू 7 होगा, तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 2 × 7, पहला होगा, फिर क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा आपका 14 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 और ये होगा 50। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह करके आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप में आपको हम दे देते हैं ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर लो। जैसे 10 है, 18 है, 12 है, 16 है, 20 है, 8 है, 36 है, 42 है, 52 है, 64 है। ये सारा हम इवेंट नंबर ऑड नंबर का क्वेश्चन दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, और अगर नहीं बने तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऑड नंबर का बता रहे हैं, एक ऑड नंबर का क्वेश्चन बताते हैं हम। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये कंडीशन इसका होता है फाइंड pt if one number is
15, ये क्या है, एक नंबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आसानी से इसको भी ये ऑड नंबर वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं और एक इवेंट नंबर का भी बता ही दिए। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेते हैं। लेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है 2m। अब आपको देखना है कि 15 क्या है, 15 एक ऑड नंबर है। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है और इसमें से ऑड नंबर दोनों है। ठीक है, दोनों नंबर ऑड देखेंगे किसमें ये सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों ऑड नंबर का इक्वेट करेंगे हम लोग। सबसे पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हम लोग लेंगे 15 और पहले दूसरा क्या लेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लेंगे 15। किसमें नेचुरल नंबर आएगा वो देखना है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग निकालते क्या होगा 15 माइनस 1, सो एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 40, सो एम इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर 40। तो ये कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं ये नॉट, मतलब एम इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर कभी नहीं आएगा। ये कंडीशन तो खत्म हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, इसमें आ रही है एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 15 प्लस 1, सो एम इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर 16, सो एम इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर 16 का क्या होगा 4। ये 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एम का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। ये कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, सो एम का वैल्यू कितना है 2 इंटू 4 और ये क्या होगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा क्या 8, ये होगा 15, ये होगा 17। ओके स्टूडेंट्स, कुछ होमवर्क देते हैं इसमें ताकि आप बनाओ, इसमें प्रैक्टिस करो मैथ्स को। ठीक है, कुछ इसका हम डाल देते हैं, इसका जैसे 37 ये होगा, नेक्स्ट है 17, नेक्स्ट है 50, नेक्स्ट है 63, नेक्स्ट है 60, नेक्स्ट है 101, नेक्स्ट है 35, नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है 10 तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है 9। ठीक है, 9 का एम स्क्वायर इसका पॉसिबल नहीं है, ये 8 है नेक्स्ट। ठीक है, और कुछ देते हैं यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 और नेक्स्ट आपको ये एक क्वेश्चन, आपको अलग अलग क्वेश्चन है सारे में प्रैक्टिस करना है। इससे 15 है, 15 की जगह में 37 लीजिए बनाइए, फिर 17 लीजिए फिर बनाइए, फिर 50 लीजिए फिर बनाइए, 63 लीजिए फिर बनाइए इसको। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको ये बनाना है। अगर नहीं बने तो फिर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।